हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह के 7 तो नहीं बजे हैं लेकिन 5 ज़रूर बज गए हैं और जो 5 बजे का सेशन है वो आपका सीटी का दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है। ये मत बोलना कि मैम ये जो टॉपिक है या फिर ये जो पूरा सेशन है इसको टॉपिक वाइज कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं टॉपिक वाइज? क्योंकि टॉपिक वाइज ऑलरेडी आपको 10:30 बजे यूट्यूब पे क्लास मिल रहा है। तो 10 जगह थोड़ी ना बेटा टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा, कहीं पे तो अपने आप को टेस्ट करोगे ना, तो टेस्ट करने की जगह ये रही। ठीक है, ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है, आप जब चाहें पूरे दिन भर में आप इस क्लास को देख सकते हैं, बट देख जरूर लीजिएगा, काम आप ही के आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 7 बजे करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। चाहे आपका पेपर कल हो चाहे आपका पेपर आज हो, उसे मिस मत करो, क्योंकि आप भी जानते हैं सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में, यानी कि उस दिन की नई खबर के साथ में पुराना वाला जो कंटेंट होता है वो भी हम आपको मिला के पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम नई चीज़ तो पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ में रिवीजन भी होगा। ठीक है, चलिए लिंक एक बार से शेयर कर दीजिएगा, करते हैं क्लास की शुरुआत। देखते हैं कौन कौन से बने हैं यहाँ पे आज सवाल। पहला देखिए, बताइएगा इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसकी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी मतलब नहीं है, मतलब कावेरी की इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। देखो, भवानी है, अमरावती है और काबिनी भी है, ये तीन तो हैं, सबको पता है। और ये वाली जो है ना, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में क्या है, विवादित है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा वैगई। वैगई रिवर जो है ये खुद से ही ओरिजिनेट होती है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? मदुरई नाम की जगह पर, जहाँ पे आपको कौन सा मंदिर मिलेगा? मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। बताइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर का, यानी कि इसके संस्थापक का नाम यहाँ पर क्या है? आंसर हो जाएगा काशीराम जी। आपने देखा होगा मायावती जी के नाम के साथ में अक्सर आप देखेंगे तो काशीराम जी का नाम आता है ना, तो ध्यान रखिएगा ये पार्टी इनके द्वारा बनाई गई है। अगला देखो, हाइपोकेलेमिया। अब आपसे पूछा था हाइपोकेलेमिया जो है ये किसकी डिफिशियंसी से, किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर क्या होगा? पोटेशियम की कमी से होता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि WBC की कमी होने के कारण या फिर RBC की कमी होने के कारण क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरा लिखकर आंसर बताइएगा। देखिएगा ये क्या होता है, इसमें जो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम लेवल होता है ना, जब वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। अगला देखिएगा, टारगेट 3 बिलियन, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा इसका APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई। भाई देखो, सिंपल सी बात है, जब ये बोलते थे तो इनको सुनने वालों की जो तादाद थी ना, वो हम कह सकते हैं बिलियंस में ही थी। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कि लाख में थी या फिर मिलियन में थी, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि वो बिलियंस में ही हम काउंट करेंगे, बिकॉज ही वॉज अ पर्सन कि जिनको सुनने का मन करता है यार। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी जो किताब है वो कौन सी है? टारगेट 3 बिलियन। आपने पढ़ी होगी शायद, विंग्स ऑफ फायर पढ़ी होगी, है ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर ये वाली किताब नहीं पढ़ी है तो एक बार से पढ़िएगा तो आपको ये अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लेंस टाइप कॉमनली यूज फॉर द करेक्शन ऑफ प्रिसोपिया। भाई देखो, ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम होती है इसको करेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा लेंस यूज किया जाता है? जैसे कि मान लो मायोपिया है या हाइपर मायोपिया है, अब इनको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे लेंसेज यूज होते हैं, उसी तरीके से ये पूछा गया। आंसर क्या होगा? बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑलिव रेडली टर्टल्स जो हैं वो इसमें से कौन सी नदी के पास में पाए जाते हैं? तो देखो क्या क्या करना है, हुगली कहाँ है? कोलकाता में, भैया कोई लेना देना नहीं। भीमा रिवर कहाँ मिलेगी? इधर से आ रही है आपके, यानी कि वेस्टर्न घाट के साइड से, कोई लेना देना नहीं। बस ये 2 रिवर। पेन्नर रिवर कहाँ है? ये आंध्रा वाले एरिया में। और देवी रिवर कहाँ है? तो ये मिलेगी उड़ीसा में। तो आंसर क्या बनेगा? उड़ीसा के अंदर देवी रिवर। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट विदाउट द ऑक्सीजन? देखो ये सवाल इसलिए बनाया है क्योंकि अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, और हाल ही में अभी उनकी जिनकी डेथ हुई है, जरा मुझे उनका नाम यहाँ पे बता दो। ये तो कौन है? फर्स्ट पर्सन है, लेकिन मुझे उनका नाम बताओ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, विदाउट ऑक्सीजन चढ़ाई करी, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेपाल से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, नाम बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड? देखो, ऑस्कर पूछे ना पूछे, लेकिन आपको नोबेल जरूर मालूम होना चाहिए कि इंडिया के अंदर लिटरेचर के फील्ड में जो नोबेल दिया गया वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया, गीतांजलि वाली बुक के लिए। ठीक है, और अभी आपने देखा था कि 4-5 फील्ड में ऑलरेडी यहाँ पे दिया जा चुका है आपका नोबेल। ठीक है,
इसका आंसर क्या होगा, भानु अथैया को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑस्कर के पॉइंट पे बेस्ट मूवी का अगर अवार्ड पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है किसको गया है, पैरासाइट मूवी को गया है। अगला देखो, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है, यूपी के अंदर। देखो यूपी में है, ये तो सबको पता है, ये यूपी में कहाँ पर है, तो बुलंदशहर में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक, अच्छा अब बाराबंकी ये सब छोड़ो, यहाँ पे जरा बरेली चलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। अब बरेली में ये नहीं है कि वहाँ पे झुमके खरीदने जा रहे हैं, नहीं, बरेली के अंदर क्या होगा, टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिएगा, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो खिजर खां के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स द इक्वल जस्टिस फ्री एंड लीगल एड। अब ये जो आपको बात लिखी हुई नजर आ रही है, ये बात आपसे कौन से वाले आर्टिकल के अंदर बोली गई, तो जो नीति निर्देश एवं तथ्य है ना, जो डीपीएसपी वाला चैप्टर है, पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको आर्टिकल मिलता है 39A, उसके अंदर ये बात कही गई है। अगला देखिएगा, तवांग विद लहासा, सवाल में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा इसमें से दर्रा है जो तवांग को, तवांग कहाँ पर है, अभी ये मत पूछना तवांग कहाँ पर है यार, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि कहाँ पे मिलेगा, अच्छा बताना कहाँ पे, और लहासा को जोड़ता है आपस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोमला पास। ये आपका जो अरुणाचल वाला एरिया है वहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, अगला माजुली आइलैंड, बताइए माजुली आइलैंड जो है वो आपको कौन सा स्टेट में मिलेगा। रीजन बीइंग, माजुली द्वीप जो है ये अवसादों के द्वारा बना है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से बना हुआ है, और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आपको ये मिलता है। आंसर क्या बनेगा इसका, आसाम इज द राइट आंसर। ठीक, अगला यहाँ पे पुष्प मेला, ये जो आपका एक कह सकते हो फेयर जो होता है, इसमें देखो फोक डांसेस होते हैं, म्यूजिक होता है, फूड होता है, एवरीथिंग जैसे कि होता है हर एक मेले में होता है, ये कहाँ पे लगाया जाता है, तो आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल। अच्छा इसी के साथ में दुर्गा पूजा याद रखना, क्यों, दुर्गा पूजा की बात करोगे तो जो वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पे छऊ डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, इंपॉर्टेंट वन। अगला देखिएगा, डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियन, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एम्फीबियंस की स्टडी के लिए। आंसर क्या होगा, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, अगला देखो, हु फाउंडेड एंड नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर मैरी एम्पियर के द्वारा ये शब्द आता है। अगला, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा, तो इसका आंसर बनेगा कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर ही आपको नागरहोल नेशनल पार्क मिलता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क मिलेगा, और सिक्किम ओपन डेफिकेशन फ्री में पहला स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट में पहला स्टेट, कंचनजंगा आपको यहीं पे मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, पता है क्या बताऊं, मतलब हो सकता है कुछ को बुरा भी लग जाए, बट देखो ये रियलिटी है ना। जब कोई पॉइंट आपको बताया जाता है, जब कोई पॉइंट आपको बताया जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कॉपी में लिखो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिवाइज करो। क्योंकि अगर मैंने कोई पॉइंट बता दिया, मैंने कहा कंचनजंगा जो है वो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है, तो मेरे पास 3 दिन बाद, कसम से बता रहे हैं 3 दिन बाद मेरे पास एक बच्चे का सवाल आता है, मैम ये बता दीजिए कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है कि नहीं है। बेटा मतलब क्या ऐसे सवाल कौन पूछता है बेटा, जब बताया है K2 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो पीओके के एरिया में है, वो डिस्प्यूटेड एरिया में है, तो ये चीज़ है तो है भाई। अब उसमें बताओ ऐसे कैसे सबको आप आंसर कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो, अगर कोई पॉइंट बताया है तो उसको रिवाइज आप करो। हम आपको बता सकते हैं, हम आपको याद करा सकते हैं, बट रिविजन हम आपको नहीं करा पाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए अच्छा आगे देखिए, विच इंडियन रिसीव द नोबल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बाद में यहाँ पे नोबल पीस प्राइज किसको मिला था, तो आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी को, मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था ये अवार्ड। चलो ठीक है, अब देखो पीस अवार्ड अभी मिलने वाला है, आई थिंक जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं मिला है, बट अभी तक लिटरेचर हो गया, मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा जब ये अवार्ड आएगा इस बार का तो हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन 2021 के लिए जो नाम गया है वो ट्रम्प अंकल का गया है, 2020 के लिए ग्रीता थंबर्ग का नाम है, 2019 के लिए यहाँ पे एबे अहमद जी का नाम है।
अगला सवाल, ओजोन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, डैमेज हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है किसके कारण, व्हाट इज़ द रीज़न। तो क्लोरीन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को, और इस बार 35 ईयर्स जो पूरे हुए थे वही इसकी थीम रही थी। अगला, वडियार डायनेस्टी कहाँ पर है? भाई बड़ी ही खूबसूरत जगह है। वडियार डायनेस्टी का जो महल बना हुआ है, मैसूर पैलेस बना हुआ है, इतनी खूबसूरत जगह है। और उसके अंदर जो उन्होंने पिलर्स बने हैं, या फिर जो होता है ना महाराजा का जो दरबार होता है, हर एक चीज़ वहाँ पे सोने से बनी हुई है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो ज़रूर से जाइएगा। चलिए, अच्छा अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, आज जितने लोगों का एग्जाम है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आओ, फिर आके बताओ कि कैसा रहा पेपर। और ये आपका एसएससी का नया बैच, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर एनडीए सीडीएस फॉर द नेक्स्ट ईयर, या रेलवे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी साइंस चल रहा है, इसके बाद में नेक्स्ट मंथ में नया सब्जेक्ट आएगा। कोड क्या है? कृति 10। यूपीएससी बैच 12 अक्टूबर से स्टार्ट, यानी कि आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। क्लास का टाइम भी क्या है, क्या नहीं रहेगा, वो आप ऐप पे चेक कर सकते हैं। क्या करना है आपको? सिर्फ अनअकैडमी पे जाना है, गोल सेलेक्ट करना है यूपीएससी, एसएससी में जाना है तो एसएससी, यूपीएससी में जाना है तो यूपीएससी। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस थोड़ी ना अलग है। तो इसमें आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस, फिर इंटरव्यू, आपके मॉक, सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी। 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए अच्छा, मिलते हैं फिर 7 बजे के क्लास में। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, और मिलेंगे फिर रिविजन के साथ और नई न्यूज़ के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।